उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव कराए गए और इन पंचायत चुनावों ने उत्तर प्रदेश में कोरोना फैलाया है। एक महीने के अंदर प्रदेश में 120% की तेजी से कोरोना बढ़ा है और इसकी जिम्मेदारी किसकी है उसको ढूंढना आज भी मुश्किल है। सत्ता घमंडी होती है, प्रशासन अहंकारी होता है, वो खुद को खुदा समझने लगते हैं। उनके लिए सिर्फ इतना कहना है कि तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहां तख्त नशी था उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा और आप देख रहे हैं नेशन लाइव। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच हमने बंगाल चुनावों को खूब याद किया, हमने कुंभ को भी खूब याद किया, लेकिन स्कैम 1992 का एक डायलॉग इस वक्त मुझे तेजी से याद आ रहा है कि इस देश में सबसे ज्यादा नकली करेंसी सिक्कों की है। उसकी बात सिर्फ इसलिए नहीं होती कि वो छोटे हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव इस वक्त वही सिक्का है जिसकी बात नहीं हो रही, लेकिन एक सत्य यह भी है कि एक महीने के अंदर प्रदेश में 120% तेजी से कोरोना बढ़ा है। 4 अप्रैल तक 6.30 लाख कुल संक्रमित थे और चुनाव के बाद यह आंकड़ा बढ़कर 14 लाख हुआ है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के 4 विधायक जो इन चुनाव में बेहद सक्रिय थे, उनकी भी कोरोना के कारण मृत्यु हो चुकी है। इसकी पुष्टि कई चैनल्स कर रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर के बीच उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव कराने का नतीजा सामने आने लगा है। पिछले एक महीने के अंदर उत्तर प्रदेश में कोरोना की रफ्तार 120% तेजी से बढ़ी है। आसान तरीके से समझे तो 4 अप्रैल तक यूपी में 6,30,000 लोग संक्रमित हो चुके थे। मतलब पिछले साल 30 जनवरी से इस साल 4 अप्रैल तक प्रदेश में कुल इतने ही मरीज थे। लेकिन इसके बाद जब पंचायती चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार शुरू हुआ तो संक्रमितों का आंकड़ा महज एक महीने के अंदर बढ़कर 14 लाख पहुंच गया। संक्रमण के मामलों में इजाफा होते ही अस्पतालों में बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कम पड़ गए। मेडिकल स्टोर पर दवाइयां नहीं मिल रही हैं। गांवों में तो इससे भी बुरे हालात हैं। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों का कहना है कि उन्हें मेडिकल स्टोर से पहले जो बुखार की दवा मिल जाती थी वो भी अब नहीं मिल रही है। प्रदेश में अभी 2.59 लाख मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। बाकी 11.51 लाख लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 14,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। और ये उस प्रदेश में हो रहा है जहां पे लोग राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं, जहां के शासक पर लोगों को बेहद यकीन है, जहां का शासक मीडिया से शायद नफरत करता है, जहां का शासक ये चाहता है कि सिर्फ उसकी जय जयकार हो, जहां का शासक ये कतई नहीं चाहता कि उसको क्रिटिसाइज किया जाए। अगर उसको क्रिटिसाइज करने की कोई कोशिश करता है तो प्रदेश के अंदर ढेर सारे धाराओं में उस व्यक्ति को जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है, क्योंकि शासन पर बैठा व्यक्ति सिर्फ अपनी जय जयकार सुनना चाहता है। जय जयकार सिर्फ एक व्यक्ति सुनना चाहता था, राम नहीं, रावण। राम ने तो हमेशा अपने बगल में अपने आलोचकों को बिठाया, रावण ने नहीं बिठाया, और अंत हम जानते हैं। तो अब आप तय करिए कि उत्तर प्रदेश के शासन पर बैठा व्यक्ति राम राज्य की शुरुआत कर रहा है या रावण राज्य की। बहरहाल खबर पर वापस आते हैं। पंचायत चुनाव के दौरान संक्रमण के चलते मौत के मामलों में भी इजाफा हुआ है। इस 5 अप्रैल से 5 मई तक के सरकारी आंकड़ों को देखें तो इस दौरान सरकारी आंकड़ों में कुल 5,257 लोगों ने जान गंवाई है। इससे पहले 4 अप्रैल तक 8,894 मौतें हुई थी। ये आंकड़े समझ में आ रहे हैं आपको? 5,527, माफ कीजिएगा 5,257, 5 अप्रैल से 5 मई तक।
और इससे पहले 4 अप्रैल तक 30 जनवरी 2020 से 4 अप्रैल 2021 तक 8,894 मौतें। इस तरह से पंचायत चुनाव के दौरान मौत के मामलों में 59.10% की बढ़ोतरी हुई है। एक खबर और भी है, यह खबर आपका दिल दहला सकती है। उत्तर प्रदेश में 15 अप्रैल से 5 मई तक चले पंचायत चुनावों में ड्यूटी करने वाले 2000 से ज्यादा शिक्षकों और कर्मचारियों की मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश कर्मचारी संघ संयुक्त परिषद ने दावा किया है कि इन चुनावों में ड्यूटी करने गए 2000 से ज्यादा लोगों की संक्रमण के चलते मौत हो गई है। और अब मैं इस मौत को हत्या कहूंगा, क्योंकि यह हत्या है। यह हत्या की गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, यह हत्या की गई है स्टेट इलेक्शन बोर्ड द्वारा। इन 2000 लोगों को बचाया जा सकता था चुनाव टालकर, लेकिन नहीं, इन्हें मरने दिया गया, क्योंकि इस वक्त देश में कोरोना से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रधानी का, जिला पार्षद का चुनाव था। परिषद के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी ने भास्कर से कहा है, दैनिक भास्कर से कहा है कि मृतकों से अलग अलग विभागों के कर्मचारी और करीब 1000 टीचर भी शामिल हैं। वहीं प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि इस दौरान 137 पुलिसकर्मियों की भी मौत हो गई है और इनके अलावा 4117 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। चुनाव के नतीजों के बाद चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो दिल्ली की आम आदमी पार्टी हो, वो अपनी पीठ थपथपा रही है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने इन पर इतना भरोसा किया है। माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय दिल्ली के मालिक और तथाकथित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, क्या इन 2000 मौतों की जिम्मेदारी आप लोग अपने कंधों पर लेंगे? आपने अपने जीत का पताका तो फहरा लिया, क्या उन शमशान की राखों को आप अपने छाती पर लगाएंगे? क्योंकि आप लोग नरभक्षी हैं। धन्यवाद।